पाठ 1 का दूसरा गद्य खंड ले रहे हैं, जिसमें एक प्राचीन विद्वान का विचार है कि यहाँ से लेके प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, यहाँ तक का एक खंड तुमको दिया गया है। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखो स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब यहाँ पर पूछा गया है संदर्भ लिखो। संदर्भ आप लोगों को पता होता है कि संदर्भ में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। एक, अपनी पुस्तक का नाम, किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। ये तीनों बातें इस संदर्भ में आती हैं। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड गद्य खंड में से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश हैं तुम्हारी, इन सब की व्याख्या करनी है। ये जो स्क्रीन पर तुम लोग के दिए गए हैं, इनकी व्याख्या करनी है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र जो होता है सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करता है, उसको बुराइयों से बचाकर उसको सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है, उसको सारी बुराइयों से उसको बचाता है और उसकी हर तरह से उसकी मदद करता है। ऐसा व्यक्ति को अगर ऐसा मित्र मिल जाता है तो ये उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मित्र मिलना, ये समझ लो हमें खजाना मिल गया है, यानी ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि या दवा जो है व्यक्ति को भयंकर रोगों से, इतने भी बड़े बड़े रोगों से हमको मुक्ति दिला देती है, हमें स्वस्थ और प्रसन्न बना देती है वो वाली दवा, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र जो है व्यक्ति के दोषों को दूर करके उसे विपत्ति में, हर विपत्ति में जितनी भी मुसीबत आएंगी सारी विपत्ति में उसकी सहायता करके उसको सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि कहा गया है। और अब आगे देखते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य या चिकित्सक व्यक्ति के समस्त रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे क्या करता है, निरोगी बनाता है, उसी प्रकार हमारा जो दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है, हमें बुरे रास्ते पर हटाकर अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने मित्रों के दोषों को, गलतियों को के लिए कटुवचन नहीं कहता, उसकी आलोचना नहीं करता, बल्कि उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। एक सच्चा मित्र जो है स्नेह, कोमलता और धैर्य का प्रतीक होता है। जैसे माता पिता अपना स्नेह बच्चों पर करते हैं, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी दोस्त पर स्नेह करके उसको सुधारने का प्रयास करता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक खजाने और औषधि से की गई है। अगला प्रश्न है, सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो सच्ची मित्रता उत्तम वैद्य के समान निपुण और पारखी दृष्टि वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए? हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम दृढ़ संकल्प वाले हों, अच्छे दृढ़ संकल्प वाले हों, दोषों और त्रुटियों से हमको बचाएं। ऐसे जो है हमें सत्य और पवित्रता के मार्ग पर ले जाएं और हमारी जो कुमार्ग है उसको हमको हटाएं, उससे दूर करें। आखिरी है कि सच्चा मित्र हमारी किस प्रकार सहायता करता है? तो सच्चा मित्र हमारी उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब अगला हम दोबारा बाद में फिर पढ़